everyone and welcome to the channel. In today's video we'll discuss about transactional analysis. ठीक है, सो ये जो है ना टॉपिक लग रहा है थोड़ा सा लाइक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, थोड़ा थ्योरी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, बट इट्स अबाउट पर्सनालिटी, ईगो से रिलेटेड है थोड़ा सा. सो लेट्स सी. तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ना एक थ्योरी है जो एरिक बर्न ने दी है. ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक मॉडल है पर्सनालिटी के बारे में. ठीक है, अभी जो लोग होते हैं जब सोशल सिचुएशंस में आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो आपस में बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. तो कैसे लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एक सोशल ट्रांजैक्शन होती है, लाइक बातचीत होती है, थॉट्स शेयर होते हैं. तो जब उन्हीं सोशल ट्रांजैक्शंस की स्टडी की जाती है, दैट इज़ नोन एज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. जोहारी विंडो एक लाइक थ्योरी कह सकते हो, मॉडल कह सकते हो, उसके थ्रू इसको पढ़ा जाता है. पर उससे पहले वील सी ईगो स्टेट्स ऑफ टीए. ईगो स्टेट्स होते हैं कि एक इंसान कैसे सोचता है, कैसा फील करता है, बिहेव कैसा करता है. अब एक इंसान की जो बिहेविंग स्ट्रैटेजी है, बिहेविंग है, थिंकिंग है, फीलिंग है, वो 3 तरह से हो सकती है, 3 तरीके से वो सीख सकता है बिहेव करना. फर्स्ट इज़ पेरेंट ईगो स्टेट. पेरेंट ईगो स्टेट मतलब एक इंसान जैसे उसके पेरेंट्स किसी सिचुएशन में बिहेव करते हैं वो वैसा ही सिचुएशन में बिहेव करते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी ऐसे बिहेव करते हैं. तो वो उससे लाइक जानबूझ के नहीं, बट वो अपने आप ही एक इंसान के अंदर आ जाता है. सो जब ऐसा होता है दैट्स पेरेंट ईगो स्टेट, एंड उसको एक्सटेरोसाइक स्टेट भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ एडल्ट ईगो स्टेट. इसके अंदर एक इंसान एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसको समझता है, और फिर और देखता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है. ठीक है, तो ये होता है एडल्ट वाला. ये किसी से रिलेटेड नहीं होता, वो खुद से ही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है और समझता है एंड देन बिहेव करता है, एंड इसको नियोसाइक स्टेट भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज चाइल्ड ईगो स्टेट. इसके अंदर एक इंसान वैसे ही बिहेव करता है जैसे वो बचपन से बिहेव करता आ रहा है या फिर बचपन में बिहेव करता था. ठीक है, सो जो चाइल्डहुड से आता है ईगो बिहेवियर, दैट्स कॉल्ड चाइल्ड ईगो स्टेट. अभी किसी भी एज के अंदर ये स्टेट हो सकती है, लाइक ज़रूरी नहीं चाइल्ड ईगो स्टेट किसी ओल्ड एज में ही आए, या फिर किसी भी एज पे हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इंसान के अंदर तीनों ईगो स्टेट्स का मिक्सचर हो, अलग अलग लेवल्स पे हो. तो इट कैन डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट इज़ जोहारी विंडो. अब ये जोहारी विंडो क्या है, एक इंसान की पर्सनालिटी डिपिक्ट की जाती है इससे. ठीक है, अब जोहारी, आई डोंट नो इट्स जोहारी और जौहरी, अकॉर्डिंग टू द नेम्स वी कैन से जौहरी. जो मीन्स जोसेफ एंड हैरिंगटन इनगम, इन 2 लोगों ने मॉडल ये डेवलप किया था. तो इन दोनों के इनिशियल वर्ड्स से, इनिशियल लेटर्स से ये जौहरी और जोहारी व्हाटएवर इट इज़, ये निकाला गया वर्ड. ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बनाया था, ये एक मॉडल बनाया था. ठीक है, ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन. ठीक है, ये 4 वो हैं पर्सनालिटीज़ हैं या सेल्फ है आप कह सकते हो. ओपन सेल्फ क्या होता है, जब एक इंसान खुद को जानता है, नोन टू सेल्फ, खुद को जानता है और दूसरे लोगों भी उसको जानते हैं. सो दैट्स एन ओपन पर्सन. ओपन सेल्फ भी कहते हैं इसको, इस वाले को द एरिया, एंड फ्री एरिया भी कहते हैं. ऐसे लोग जो खुद को अच्छे तरीके से समझते हैं, दूसरे लोग भी उसे अच्छे तरीके से समझते हैं, ऐसे इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ओपन माइंडेड कहलाए जाते हैं. ब्लाइंड लोग होते हैं जो खुद को नहीं समझ पाते लेकिन दूसरे लोग उन्हें समझते हैं. ठीक है, सो उनको ब्लाइंड कहा जाता है. हिडन होते हैं जो खुद को तो समझते हैं लेकिन दूसरे लोग उन्हें नहीं समझते, सो ऐसे लोगों को हिडन कहा जाता है. अननोन होते हैं जो ना खुद को वो समझ नहीं पाते और दूसरे लोग भी उन्हें नहीं समझ पाते, सो दे आर अननोन. ठीक है, अननोन सेल्फ, हिडन सेल्फ, ब्लाइंड, सेल्फ स्पॉट. सो आप बताओ आप इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी हो, कमेंट्स करो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू सून.